गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट। क्लास 11th में टोटल 6 टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के। टोटल 6 टॉपिक है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा मोल कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने के बाद देखेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट होने के बाद अपन आ जाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन पे। रेडॉक्स रिएक्शन और इसके बाद लास्ट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली अपन क्लास 11th में ये टोटल 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। कौन कौन सा? मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन और थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। और ऐसे ही क्लास 12th में हमारा होता है 3 टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में। नीट के सिलेबस में 3 टॉपिक है और जेई के सिलेबस में 5 टॉपिक है। इसमें हमारा सबसे पहला आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसके बाद पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 टॉपिक हमारा है क्लास 12th में जे के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नीट में सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया गया है और सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है। तो बेसिकली क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ 3 टॉपिक रहता है नीट के सिलेबस में, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है? तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में ये 6 टॉपिक क्लास 11th में और ये 5 टॉपिक क्लास 12th में। टोटल 11 टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक से। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट। ठीक है। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले अपन देखते हैं मोल कंसेप्ट में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा मैटर से। मैटर किसको बोलेंगे? मैटर किसको बोलेंगे? मैटर किसको बोलेंगे? जो क्या करता हो, स्पेस ले और जिसमें क्या हो, मास हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है। तो मैटर किसको बोलेंगे? मैटर किसको बोलेंगे? द सबस्टांस which occupy a space and have mass जिसमें क्या करता हो, जो स्पेस ले और जो थोड़ा इसमें क्या हो, मास हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है। मैटर को अपन फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपन करते हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन सॉलिड।
सॉलिड क्या होता है? सॉलिड किसको बोलेंगे? द सबस्टेंस which have fixed volume and fixed shape। इसमें क्या हो, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो और उसका शेप भी फिक्स्ड हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। लिक्विड किसको बोलेंगे? द सबस्टेंस which have fixed volume but do not have fixed shape। इसका कि शेप फिक्स ना हो पर उसका वॉल्यूम क्या हो? फिक्स्ड हो। ठीक है, इसमें इसका शेप क्या होता है? हम जिस भी बर्तन में इस लिक्विड को डालेंगे उसी बर्तन का क्या कर लेता है? ये लिक्विड क्या करता है? शेप पकड़ लेता है। जैसे अगर हमने लिक्विड को डाल दिया है मग में तो वो क्या करेगा? मग का शेप पकड़ लेगा। ऐसे को अगर हम डाल देते हैं कप में तो कप का शेप पकड़ लेगा। इसी को डाल देते हैं ग्लास में तो ग्लास का शेप पकड़ लेगा। ठीक है, तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है पर इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। इसका होता है हमारा गैस। थर्ड है गैस। गैस किसको बोलेंगे? द सबस्टेंस which have neither fixed volume nor have fixed shape और साइज। इसका तो ना तो फिक्स शेप हो ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम हो। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन में अपन मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है प्योर, दूसरा आएगा मिक्सचर। ठीक है, प्योर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं अपन दो पार्ट में। प्योर को फर्दर क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में। एक आएगा एलिमेंट और दूसरा आएगा कंपाउंड। एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ऐसे ही मिक्सचर को भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्योर में एलिमेंट। सबसे पहला क्या है? एलिमेंट किसको बोलेंगे? द सबस्टेंस which is made up of only one type of atom। जिसमें क्या हो? एक ही टाइप का एटम हो, उसे क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे।
जिसमें एक ही टाइप का एलिमेंट हो उसे क्या बोलेंगे, जिसमें एक ही टाइप का एटम हो उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारा एलिमेंट है। इसमें क्या मिलेगा, सेम टाइप का आइटम मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड किसको बोलेंगे, कंपाउंड, कंपाउंड द सबस्टेंस which is made up of more than one element, more than one atom। the substance which is made up of more than one atom उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए CO2, H2O, SO2, SO3, NH3, ये सब क्या है एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारा कंपाउंड आएगा। जिसमें जैसे CO2 है तो C और O दो एटम है, कौन कौन सा, C और O, कार्बन और ऑक्सीजन, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, SO2 सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसी तरह से सारा हमारा क्या है कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्योर सब्सटेंस देख लिए, प्योर में क्या क्या था, एलिमेंट था देख लिए, कंपाउंड देख लिए। नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर में दो पार्ट आता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, the mixture which have same concentration throughout the solution, जिसमें क्या हो, सेम कॉन्सेंट्रेशन हो, पूरे मिक्सचर में सेम कॉन्सेंट्रेशन हो, उससे क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, एग्जांपल के लिए सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम सॉल्ट में क्या कर रहे हैं, वाटर में क्या करें, सॉल्ट मिलाते हैं तो उसमें से हम कहीं से भी अगर वाटर उठाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, क्योंकि उसका होमोजेनियसली मिक्स हो गया है, सॉल्ट क्या हुआ है, होमोजेनियसली मिक्स हो गया है थ्रू आउट। इसके बाद है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर the mixture which do not have same concentration throughout the solution। पूरी सॉल्यूशन में क्या हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो, उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एग्जांपल के लिए सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, सैंड और प्लस वाटर, सैंड में अगर वाटर को मिलाएंगे तो क्या होगा, सैंड नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर कैसा मिक्सचर कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। दूसरा है ऑयल प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर हम लोग जानते हैं कि ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो जब हम ऑयल को मिक्स करते हैं वाटर में तो ऑयल क्या जाता है, ऊपर में आ जाता है, ऊपरी लेयर में आ जाएगा।
तो इस तरह से पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे किसको, ऑयल प्लस वाटर को। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। प्योर और मिक्सचर केमिकल क्लासिफिकेशन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एसआई यूनिट का। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। यही हमारा क्या है, बेसिक एसआई यूनिट भी है, ऐसे को बोलते हैं। सबसे पहला है लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी, इधर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल एसआई यूनिट, फिर उसका सिंबल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी हमारा लेंथ। लेंथ का सिंबल क्या है, स्मॉल एल। इसका यूनिट होता है मीटर, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। नेक्स्ट है मास। मास को अपन लिखते हैं स्मॉल एम से सिंबल, उसका यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी, स्मॉल के स्मॉल जी। नेक्स्ट है लेंथ मास वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं होएगा, वॉल्यूम क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। ऐसा यूनिट कौन सा होता है, लेंथ मास टाइम। इसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल टी से, इसका यूनिट होता है सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इसका सिंबल है स्मॉल एस। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल टी से। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट आता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, कैपिटल के से नोट करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारा लेंथ मास टाइम टेम्परेचर। इसका बाद आएगा करंट का अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। इसका यूनिट होता है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल ए से। तो ये हो गया हमारा 5 क्वांटिटी, 7 क्वांटिटी है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट, और इसके बाद आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको डिनोट करते हैं अपन एन से। इसका यूनिट होता है मोल, और इसका सिंबल होता है MOL, नॉट MOLE। क्या होता है, MOL, मोल, इसका सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं अपन IU से, I और स्मॉल u से। इसका यूनिट होता है कैंडेला, स्मॉल c स्मॉल d। कैंडेला का यूनिट क्या होता है, कैंडेला का सिंबल क्या होता है, स्मॉल c स्मॉल d। ये 7 बेसिक यूनिट है, इसे हमें याद रखना है। इसी से क्या करेंगे, हम बाकी सारा यूनिट को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। क्लियर है। अब इसका आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक एसआई यूनिट के बाद some important prefix यूनिट। कुछ बेसिक प्रीफिक्स है जो कि क्या होता है, इन यूनिट में यूज होता है
देख लेते हैं इसमें क्या है। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। ये क्या है? प्रीफिक्स है। मिली का क्या मतलब होता है? मिली का मतलब होता है 10⁻³ जैसे अगर हम बोल दिए मिलीमीटर तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही बोल देंगे सेंटी। सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। डेसी क्या मतलब होता है? 10⁻1। डेका, डेका मतलब 10⁻1। हेक्टो 10⁻²। किलो 10⁻3। ये तो हमारा क्या हो गया? इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद और भी प्रीफिक्स यूज होता है, जैसे हमारा हो गया मेगा, जीगा, टेरा, पेटा। मेगा मतलब 10⁻6, जीगा मतलब 10⁻9, टेरा मतलब 10⁻12, पेटा मतलब 10⁻15। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद तो रखना ही पड़ेगा। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। सम इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। सम इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। इसमें सबसे पहला आता है लेंथ। लेंथ में 1 मीटर जो होता है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, और यही इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर यहाँ तक? 1 मीटर हो गया। इसका आता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर इसी को बोलते हैं 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ के बाद आता है हमारा मास। मास 1 kg में 1000 ग्राम होता है, सबको पता है। 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम में इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 1 AMU जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, अब लेंथ, मास, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है जूल, कैलोरी। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल अप्रॉक्स। 4.2 जूल अप्रॉक्स। और 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। और 1 जूल हो गया। इसके बाद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है।
तो ये तो हो गया हमारा एनर्जी का कन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एनर्जी के बाद प्रेशर। प्रेशर प्रेशर को अपन किसमें मेजर करेंगे? एटमॉस्फेयर में। 1 atm इक्वल्स टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही इक्वल टू होता है 1 atm 760 टॉर्क के बराबर होता है, और 1 atm इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg होता है। और यही इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेशर का कन्वर्जन। 1 atm के बराबर होगा 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, और 1 atm इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेशर का कन्वर्जन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम। प्रेशर के बाद वॉल्यूम। वन लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, सब जानते हैं, इक्वल्स टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को बोलते हैं 1 cc भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा वॉल्यूम का, एक तो लीटर में और एक ml में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। 6 नंबर हुआ। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को अपन मेजर करते हैं किसमें इसका यूनिट होता है सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन के से, और फ़ारेनहाइट एफ से। 3 यूनिट है, कौन कौन सा? डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये केल्विन में। डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। जैसे मान लेते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो क्या करेंगे? 15 प्लस 273.15 ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। ये आ जाएगा 288.15 केल्विन। और कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में 0.15 का अपन नेगेटिव कर देते हैं, तो हम क्या आ जाएगा? 288 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट रिलेशन है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशन। C/5 इक्वल्स टू F-32/9। ये रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन क्या होता है? C/5 इक्वल्स टू F-32/9। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर the numerical value
डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज सेम, C and F इज सेम। किस टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, सेम होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो C/5 इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, F - 32/9, ठीक है। C/5 इसको अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आना है, यानी कि F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो C/5 इक्वल टू C - 32/9, पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9C इक्वल्स टू 5C - 160, या प्लस कितना हो जाएगा 4C इक्वल्स टू 160, C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -40 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ तक अभी रखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर